नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला, सुभाष बराला का दामाद, कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म कर पाएगा या बरकरार रहेंगे माड़े हालात, सबसे बड़ा सवाल है। आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने सुभाष बराला, जो राज्यसभा के बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनके दामाद को कांग्रेस ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। उस जिम्मेदारी मिलने के बाद क्या वो रोक पाएंगे कांग्रेस में आपसी खींचतान, या नहीं सुधार पाएंगे पुराने हालात? इसी पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट जरूर करें, वीडियो को हाइप करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूं, नाम है निशीत कटारिया, गुड़गांव से आते हैं। दो पहचान है उनकी। एक, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में खेल राज्य मंत्री रहे, सुखबीर कटारिया के बेटे हैं वो। और उससे इतर एक जो पहचान है वो ये है कि बीजेपी के बड़े नेता, राज्यसभा सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, टोहाना के पूर्व विधायक सुभाष बराला के दामाद हैं वो। सुखबीर कटारिया राजनीति में अब कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं रहे हैं, बहुत चर्चित चेहरा भी अब नहीं है। एक बार विधायक बन गए, राज्य मंत्री बन गए, उसके बाद कोई विशेष उपलब्धि उनको नहीं हासिल हो पाई। उसके उलट हम सुभाष बराला साहब का भी जिक्र इसीलिए कर रहे हैं इस वीडियो में, वरना तो हम पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के बेटे भी बोल सकते हैं। लेकिन चूंकि सुखबीर कटारिया को हरियाणा का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं जानता है आज के संदर्भ में, लेकिन सुभाष बराला एक जाना माना चेहरा है। उनका दामाद राहुल गांधी और कांग्रेस आला कमान ने उनको हरियाणा में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, बीजेपी को उखाड़ फेंकने की, कांग्रेस का राज लाने की। अब उस जिम्मेदारी को कितना निभा पाएंगे कटारिया साहब के बेटे और सुभाष बराला साहब के दामाद? निशीत कटारिया को हरियाणा युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। राहुल गांधी की एक बहुत देशव्यापी जो योजना रही, जिसके तहत युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों की नियुक्ति चुनाव के माध्यम से उन्होंने की, डायरेक्ट चुनाव। पहले वोट बनते हैं, वो वोट प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उनके लिए, हल्का अध्यक्ष के लिए वोटिंग की जाती है, प्रदेश महासचिव के लिए वोट पड़ता है। और जब वोटिंग हुई तो उसके बाद निशीत कटारिया को सबसे ज्यादा वोट मिले।
हालांकि जो वोट मिले वो बहुत कम, लेकिन सबसे ज्यादा मिले, इसलिए वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। 17 जून को जो है हरियाणा युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के चुनाव का परिणाम जारी हुआ। अध्यक्ष के अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष, सचिव, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सबके नाम घोषित किए गए। 3 नामों का पैनल प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के तैयार हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के पास भेजा गया और वहां से निशीथ कटारिया का नाम फाइनल हो गया। निशीथ कटारिया ने एनएसयूआई से अपनी राजनीति की शुरुआत की। अब तक प्रदेश में कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि राहुल का ये सिपाही क्या कांग्रेस की गुटबाजी खत्म कर पाएगा? प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद लेने के लिए अपने पिता के साथ उनके दिल्ली आवास पर पहुंच गए। सोशल मीडिया पर भी खूब प्रचार हुआ, लेकिन अभी तक कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के पास गए या नहीं गए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए या नहीं गए, इस बात की उत्सुकता हरियाणा की जनता को है। क्योंकि युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का मीन्स ये है कि हरियाणा में कांग्रेस को मजबूती दिलानी है, युवाओं में पैठ बढ़ानी है पार्टी की, और उसके लिए ना हुड्डा साहब देखने, ना दीपेंद्र हुड्डा, ना शैलजा, ना रणदीप सुरजेवाला, ना कोई और, बल्कि केवल हाथ का चुनाव चिन्ह देखना है। सबको साथ लेकर के चलना होगा, सबको साथ लेकर के मेहनत करनी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के बेटे और भाजपा नेता सुभाष बराला के दामाद निशीथ कटारिया क्या कांग्रेस में जो माड़े हालात जारी हैं उसी हिसाब से कोई सुधार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? वो माड़े हालात जारी रहेंगे या वो इस गुटबाजी को रोक करके पार्टी में एक नई जान फूंकेंगे? हमारी नजरें इस पर हैं। हम इस पर भी आपको रूबरू जरूर कराएंगे कि उनके बनने से पार्टी को कोई फायदा भी मिलेगा या नहीं, क्योंकि वो जिस इलाके से आते हैं इस इलाके में पार्टी डावाडोल हालात में है। गुड़गांव लोकसभा में कांग्रेस के बड़े माड़े हालात हैं, केवल मेवात के इलाके को छोड़ने दो, चाहे रेवाड़ी हो चाहे गुड़गांव जिला हो, गुरुग्राम। अब निशीथ कटारिया कितनी मेहनत करते हैं ये सब डिपेंड रहेगा। अगले कुछ एक दिन में पता भी चल जाएगा। यह भी पता चल जाएगा कि वो गुटबाजी को बढ़ाते हैं या गुटबाजी पर रोक लगाने का काम करते हैं। हमारी नजरें इस चीज पर बनी रहेंगी कि एक बड़े बाप का बेटा, जिनका पिता मंत्री रहा हो, जिनका ससुर राज्यसभा का सांसद हो, वो आम घरों के बच्चों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं, उनको किस तरह से राजनीति में आगे ले जाने का काम करते हैं या उनको पीछे धकेलने का काम करते हैं, उस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप दर्शक भी कमेंट करें कि निशीथ कटारिया के बनाने से क्या कांग्रेस को कोई फायदा होगा हरियाणा में, या हरियाणा में कांग्रेस पार्टी किसी अन्य चेहरे को बनाना चाहिए था। हालांकि वोट निशीथ कटारिया को ज्यादा पड़े हैं
और आप दर्शक ये भी कमेंट करें कि क्या निशीथ कटारिया, जिनके ससुर बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, क्या भाजपा की सरकार के खिलाफ धरने, प्रदर्शन, जलसे, जुलूस कर पाएंगे, करेंगे? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। जरूर कमेंट करें। लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन, घंटे का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को हाइप करें। अपने विचार कमेंट जरूर करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।